तो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे रीजनिंग के बारे में कि आपको रीजनिंग कौन टॉपिक आपके जो टॉपिक्स हैं जो स्कोरिंग टॉपिक हैं आप उनको पढ़ सकते हो। आपके एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है। मैं तो आपसे बोलूँगा कि रीजनिंग का जो सब्जेक्ट हमारा ऐसा है इसमें आपको जो स्कोर छोड़ नहीं सकते। आपको बोल सकते हो कि अगर आपका स्कोर आपके रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 लेके आओगे ना तो फिर समझ लो कि तभी आप सोच सकते हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन की उम्मीद है। अगर मैं आपसे बोलूँगा अगर आप सोच रहे हो कि मैं 30 नंबर ले आऊँगा या 35 नंबर ले आऊँगा तो भाई समझ लो कि आप भीड़ से पहले ही पीछे हो चुके होगे। अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो समझ लो कि आप किसी में स्कोर अच्छा आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि रीजनिंग आपके रिलेटेड है मैथ से। तो अगर मैथ अगर अच्छा करो तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं रीजन्स हमारे होते हैं इसके। ठीक है, रीजनिंग हमारा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड है, बहुत ईजी सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग का यही है। मैं तो बोलूँगा अगर रीजनिंग में अगर आप 1 घंटा भी दोगे ना पढ़ेगा समझ लो आपके पास बहुत सारा टाइम आपके पास है तो भी आप रीजनिंग में बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि रीजनिंग को आपको पूरे पूरे दिन पढ़ना है, भाई जरूरत ही नहीं होता ना। हमारे जेडी में जिस लेवल की रीजनिंग आती है उसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, आपसे यही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका जो टॉपिक आपको जो इंपॉर्टेंट होता है आपको बता दूंगा मैं, मेरे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वीडियो पूरा उसी के लिए है। अब पेपर में जो आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार जो आते हैं पेपर में जो हर बार आपके जो एग्जाम में आते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि इनसे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, श्योर नहीं है। देखो भाई मैं आपसे बोलूँगा जितने आपको दिखाने वाला हूँ टॉपिक्स, इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, मैं 100% श्योर हूँ। आपके एग्जाम में भी टॉपिक जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो तो 100% बोल सकता हूँ जितना आपसे बोल रहा हूँ, जितना स्कोर मैंने किया था उतना स्कोर आप आराम से कर सकते हो। अब पता हो कि मैंने कितना स्कोर किया था। मेरा स्कोर था 37.5 आउट ऑफ 40 रीजनिंग, जीडी की रीजनिंग में। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, रीजनिंग कुछ ऐसा था, मतलब जल्दबाजी के चक्कर में मैंने आगे पीछे क्वेश्चन कर दिया था। इस वजह से मेरे क्वेश्चन मेरा 40 नहीं आ पाया। लेकिन आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे जो रीज़न था मैंने बता दिया मैंने आपको, मेरे इतने क्वेश्चन को नहीं मेरे नंबर आ पाए, मेरे नंबर आए 37.5। इतना आप कैसे ला सकते हो को वो दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से बात कर लेते हैं, चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ तो भाई देखो अब बात करते हैं आगे। हमारा मेन टॉपिक वही है रीजनिंग का। हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन से हैं तो मैंने बात हमारी वही है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हमारे जीडी की जो रीजनिंग है हमारे हर एग्जाम में तो समझ लो कि रीजनिंग आती ही आती है। तो हमारे जीडी के एग्जाम में कौन सी रीजनिंग आती है, समझ लो कि रीजनिंग हमारी कौन सी इसमें आती है। रीजनिंग हमारी दो तरह की होती है, एक हमारी होती है वर्बल रीजनिंग, एक हमारी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो आपके जीडी के एग्जाम में कौन सी रीजनिंग आती है, वर्बल आती है या नॉन वर्बल आती है। ठीक है, ये बात कर लेते हैं वर्बल या नॉन वर्बल। देखो मैं बता देता हूँ आपको, आपके जीडी के एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं आपसे बोलूँगा कि यू हैव टू रूट बोथ। ठीक है, आपको दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी, आपको दोनों ही रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। आपसे बोलूँगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, जो ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं समझ लो कि 15 से 16 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आपके आते हैं वर्बल रीजनिंग से, और करीब 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आपके आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो बोल सकते हैं कि दोनों ही इंपॉर्टेंट। लोगों बोलो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मैं सोचना कि पहले मैं ये करने लगूँ ये ईजी है तो बात पहले बाद में निकल जाऊँगा। पहले आपको जो कवर करनी है, पहले आपको कवर करनी है वर्बल रीजनिंग, पहले आपको ये कवर करनी है, देन आप जा सकते हो हमारी नॉन वर्बल पे, क्योंकि ये बहुत ईजी है, बहुत कम टाइम में आप समझ लो कि मुश्किल से 10 दिन के अंदर आप ये पूरी कवर कर सकते हो। लेकिन इसके थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपको कुछ भी नहीं आता तो थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए। ठीक है भाई, आपको मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हमारे रीजनिंग के हमारे टॉपिक्स हमारे आते हैं वो कौन से। देखो भाई रीजनिंग टोटल क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो हमारे आते हैं टोटल 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। 20 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं अब हम वो बात कर लेते हैं। हमारा जो मेन हमारे वीडियो का टॉपिक वही है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिसके लिए आप वीडियो पर आए हो, मैं वही पढ़ने चाहिए जो हमारे एग्जाम में आ रहा है। फालतू का मतलब सिलेबस करते रहो मतलब क्या, उसका जो हमारे एग्जाम में आना नहीं है फालतू में क्यों पढ़ना है। टीचर तो आपको पूरा सिलेबस कराते हैं चाहे आप एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन हमें उस वो टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आता है। तो वही बात कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग फॉर जीडी एग्जाम। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। देखो भाई इंतजार जिसका था वो पल खत्म हो चुका है। आपका जो है आप देखने के लिए आए हो, आपको दिख रहा होगा। मैं आपसे पहले बोलूँगा कि आपको ले लेना है इसका स्क्रीनशॉट। एक आपके एग्जाम के मतलब फ़ोन के अंदर हमेशा के लिए रहेगा, एग्जाम तक आपके पास रखना है ये, कि आपके मतलब पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक में इतना टाइम दे रहा हूँ वो टॉपिक इतना टाइम देने लायक है या नहीं है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ वर्बल रीजनिंग। आपको बताया मैंने जी रीजनिंग हमारी दो तरह की होती है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। तो पहला बात करते हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के अंदर बता रहा हूँ टॉपिक इसके अंदर कम से कम 25 से 26 टॉपिक इसके अंदर आते हैं, ये टॉपिक इस वाली वर्बल रीजनिंग के अंदर। लेकिन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो है जैसे क्वेश्चन आता ही आता है, मैं आपसे बोलूँगा कि ये टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, इनसे 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये भी लिख रखा है मैंने कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको वही आपको नोटिस करनी है वो चीज़ कि हमें कितना टाइम देना है कि सब्जेक्ट को।
कौन से टॉपिक को, वही बता रहा हूँ। वर्बल रीजनिंग के अंदर कम से कम 25-26 टॉपिक्स के अंदर होते हैं, लेकिन मैंने जो लिखे हैं, ओनली लिखे हैं 13 टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको। 1 से स्टार्ट है, लास्ट हमारा टॉपिक है डाइस का 13 टॉपिक हमारा लास्ट में। सब इतने टॉपिक लिख रखे हैं आपके रीजनिंग के, वर्बल रीजनिंग के ये हैं, ठीक है। इससे हमारे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, समझ लो कि 15 से 16 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो इन टॉपिक के अंदर से आ जाते हैं। समझ रहे हो कि 30 से 32 नंबर तो आप इन्हीं टॉपिक से लेके आओगे 40 में से। बाकी के जो आपके बचते हैं 10 से 8 नंबर आपके बचते हैं वो आप ले आओगे नॉन वर्बल से, क्योंकि बहुत ईजी होती है। तो अब बात कर लेते हैं मैं टॉपिक वाइज, ठीक है। देखो आपको दिखा रहा हूँ, आपने मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको दिख भी रहा होगा। वर्बल रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम। पहला टॉपिक हमारा है कोड एंड डिकोडिंग, जो हमारा होता है बहुत ही ईजी, आपको याद करना होता है कि ABCD हमारा जिस तरह से होता है ना, उसका मतलब कि नंबर क्या होता है, कोड हमारा कौन सा होता है, उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन कर सकते हो। देखो ये वाला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी 3 मिल जाते हैं, लेकिन 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 से कम ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक क्वेश्चन से मेरा एक क्वेश्चन हमारा आएगा, नहीं भाई, इस टॉपिक में 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, आपको उस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में चाहिए होते हैं, मतलब प्रैक्टिस का आपको अगर याद भी कर लोगे ना कि A का कोड 1 होता है, C का कोड 3 होता है, ठीक है, हमारा जैसे I का कोड 9 होता है, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे पूरा काम करती है। आप याद कर लोगे, ABCD आपको आती है तो आप ये कर जाओगे बड़े आराम से। सारा काम इसका प्रैक्टिस का है। जितना ज़्यादा जल्दी प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ज़्यादा आपके माइंड में फीड हो जाती हैं वो चीज़ें। आपको वहाँ टाइम कम लगता है एग्जाम के टाइम पर। तुरंत आपको दिखेगा कि भाई देखो G लिखा हुआ है, G कितने पे, तुरंत आपको आएगा G 7 नंबर पे आता है। तो ऐसे आप कर सकते हो उस टाइम पर। जैसे आपका जो एग्जाम था उस टाइम हमारा आपको याद आया कि इसमें O लिखा हुआ है, O हमारा जो नंबर है वो हमारा 15 नंबर हमारा O आता है, कोड हमारा 15 का हमारा कोड O है, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, ऐसा हमारा कोड एंड कोडिंग होता है। तो बहुत ईजी होता है ये। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है एनालॉजी है, जो कि बहुत ईजी होता है। एनालॉजी समझ लो, याद करना होता है कि कौन सा हमारा, जैसे हम बोल दिया कि हमारा टाइगर है, टाइगर हमारा एनिमल है, लिख देंगे इसमें कि हमारा, जैसे लिख दिया टाइगर हमारा एनिमल बता दिया, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पे जैसे हमारी बोतल है, बोतल क्या है, तो बोतल एक यूटेंसिल है, ठीक है। इस तरह से हमारा एनालॉजी होता है। ऐसे दे दी, दे दिया कि किसी कंट्री की दे दी कैपिटल है, वो दे दी कंट्री का नाम, बोल देंगे कि इस कंट्री की जो कैपिटल हमारी क्या है, वो हमारा होता है एनालॉजी। इससे भी आपका क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे ब्लड रिलेशन जो हमारा होता है कि रक्त वाला जो संबंध वगैरह का, कि कैसे इसके पापा बुआ फूफा ये वाला जो हमारा होता है, इसके पापा हमारी दीदी के जे हैं वो हैं, ऐसे लगा सकते हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन एक आएगा आपका, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आपने जो बुक रखी होगी रीजनिंग की, तो उसमें ऊपर लिखा रखा होगा कि ये टॉपिक को हिंदी में ये बोलते हैं, इसमें ये बोलते हैं। तो मैं इंग्लिश में लिख रखा है यहाँ पे, मैं इंग्लिश मीडियम से आपको बता सकता हूँ वही चीज़ें। हिंदी में मैं लिखूंगा, हो सकता है कुछ गलत हो जाए, तो उसको फायदा नहीं ना। गलत बताऊँ, उससे अच्छा है कि मैं इंग्लिश में ही बता दूँ, ठीक है। आपके पास जो भी बुक होगी उसमें दोनों लैंग्वेज लिखा होगा, हिंदी दोनों आपके लिखी होगी। अब देख लेना, अब मिला लेना इंग्लिश से, समझ लेना कि हिंदी वाला वही हो जाता है, ठीक है। जो हिंदी में लिखा है इंग्लिश में लिखा है सेम होता है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिमिलर सेट। ये भी आता है, इससे कोई एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। कभी कभी हो सकता है कि इससे क्वेश्चन 2 भी देख सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड टॉपिक होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है इसके अंदर करने में एग्जाम में। थोड़ा मतलब थोड़ा बड़ा सा टॉपिक इसके अंदर होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा आता है इसका, इस वजह से बोल रहा है। इसको तो कभी कभी 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है। आप इसको करोगे तो आप कर लोगे, मतलब प्रैक्टिस यही होती है। बाकी हमारा सीरीज का जो है एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। रिपीटेड सीरीज हमारी कौन सी होती है आपकी, वही होती है। जैसे लिखा होता है कि A लिख दिया, 2 जगह छोड़ दी, या B लिख दिया, 3 जगह छोड़ दी, यहाँ पे D लिख दिया, बताना होता है बीच में इनका क्या ऑप्शन दिए होते हैं। तो ये हमारा होता है रिपीटेटिव सीरीज, हमारी रिपीटेशन हमारी होती है इनमें, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन तो आ गए, बहुत ईजी होता है, कर लो बड़े आराम से। इसमें हमारे क्वेश्चन आता ही आता है। हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो डिक्शनरी ऑर्डर हमारा दे रखा होता है, डिक्शनरी ऑर्डर का नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हमारा होता है डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। इससे भी हमारे क्वेश्चन आता ही आता है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन एक मतलब मिल ही जाता है ज़्यादातर, तो चांसेस का होते हैं क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। मैं लिख रहा हूँ आपको कि जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने वही लिख रखे हैं। आपको ये टॉपिक तो करना ही करने छोड़ नहीं सकते इनको आप, ठीक है। वही टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, फालतू टॉपिक मैंने खुद ही नहीं लिखे हैं। फालतू में क्यों बोझ बढ़ाना, जो क्वेश्चन आता ही नहीं है। हमारा कैलेंडर होता है, उस हमारा टॉपिक GD के एग्जाम में आता ही नहीं है, ठीक है। फालतू में क्यों पढ़ना कैलेंडर, थोड़ा सा हार्ड भी है, लेकिन आपको जरूरत नहीं पढ़ने की, एग्जाम में आपका आएगा ही नहीं उससे क्वेश्चन, ठीक है। आपको बता रहा हूँ मैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेन डायग्राम है, बहुत ईजी होता है, लेकिन करोगे तो आपको अभी आपको लगेगा कि टफ है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो बहुत ईजी होता है, बड़े आराम से मतलब फ्री के नंबर होते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये आ जाता है इसका। स्लोजिज्म होता है हमारा, ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन आता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा होता है भाई हमारा कि प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, इंटू को डिवाइड कर दिया, उससे दे रखा है। इससे 2 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, मिल जाते हैं आपको एग्जाम के अंदर। 2 क्वेश्चन नंबर भी ईजी होता है, कर लो बड़े आराम से। लेकिन कभी कभी हो सकता है एक क्वेश्चन मिले आपको, बता रहा हूँ कि 2 भी मिल सकते हैं इसके क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही आएगा, कभी कभी हो सकता है 2 भी आ जाएं इसके, तो ईजी होता है, कर लोगे आप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो डायरेक्शन का है,
आपको दिख ही रहा होगा, लिख रखा है कोई हमारा वही है कि दिशा में जा रहे हैं कि नॉर्थ मुड़े, राइट मुड़े, सीधे मुड़े, ज़्यादा मुड़े, ठीक है। तो भाई कुछ इसके अंदर आ जाता है, इसी क्वेश्चन आपको मिल जाता है देखने को, एक क्वेश्चन इसका भी आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है 13 टॉपिक हमारा डाइस का है। तो देखो भाई इससे टॉपिक देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% है, मैंने लिख रखा है, लेकिन फिर भी समझ लो कि मैंने जो हमारे एग्जाम हो चुके मैंने वो एनालिसिस करे, उसमें समझ लो कुछ शिफ्ट में था हमारा डाइस से क्वेश्चन था, कुछ शिफ्ट में हमारा क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने लिख रखा है कि डाइस से क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता, आपकी किस्मत के ऊपर है, ठीक है। बाकी समझ लो बहुत ईजी होता है, दिख रखा होता है कि 2 के पीछे कौन सा होगा, 3 के पीछे कौन सा होगा। हमारी डाइस जो होती है ना, जिससे हम गेम खेलते हैं, वही हमारा होता है पासा। तो वही हमारा दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, मैंने लगा रखा है 0 या 1, या नहीं भी आएगा या अगर आएगा तो उसमें एक क्वेश्चन इससे आता है। तो ये हमारा टॉपिक्स हैं वर्बल रीजनिंग के। अब बात करते हैं नॉन रीजनिंग के, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग बात कर लेते हैं। ये देखो हमारे नॉन वर्बल में सिर्फ 6 टॉपिक हमारे होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से, तो ये हमारे टॉपिक्स हैं इससे। तो इन टॉपिक के बाद से क्वेश्चन नहीं आता नॉन वर्बल की बात करें तो टॉपिक हैं आपके मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, फिगर सीरीज, पेपर फोल्डिंग और फिगर कंप्लीशन, ठीक है। ये टॉपिक्स हमारे होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो छोटा टॉपिक अगर आप कर लोगे हमारे नॉन वर्बल के, तो आपके बोल सकते हो कि जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जीडी के एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के नॉन वर्बल पार्ट्स के, तो आप कर पाओगे आराम से, ठीक है। अब इसके लिखते कितने कैसे आते हैं, लिख रखा है वैसे मैंने कि समझ लो वाटर इमेज, मिरर इमेज, हमारा समझ लो कि ये टॉपिक ऐसा है, या तो मिरर इमेज से क्वेश्चन आता है एक, या फिर वाटर इमेज से क्वेश्चन आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों टॉपिक से दोनों क्वेश्चन हर बार मतलब अलग अलग क्वेश्चन दे रहे, नहीं होता। या तो मिरर इमेज से क्वेश्चन आएगा, या फिर वाटर इमेज से क्वेश्चन आएगा, या फिर एक से ही क्वेश्चन आता है, दोनों टॉपिक से नहीं आता। इसलिए मैंने लिख रखा है कि दोनों में से किसी एक में से एक क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि दोनों मतलब साथ नहीं आते कभी भी, ठीक है। बात करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक हमारा जो है इमीडिएट फिगर है। तो हमारा इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, दे रखा होता है कि फिगर के अंदर कौन सा बन रहा है, हमारा कौन सा मिल रहा ऑप्शन दे रखा होता है, तो वहाँ से कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट हमारा है फिगर सीरीज की, फिगर बनाना होता है कि हमारा 4 दे दिए, हमारा 4 फिगर इस तरह दे दिए, बोला कि 5वां फिगर हमारा जो बनेगा ये कौन सा आएगा, 5 दे रखे ऑप्शन दे रखे होते हैं, वहाँ से मैच कर सकते हो। तो ये भी बहुत ईजी होता है, फिगर कर सकते हो। पर अगला हमारा टॉपिक हमारा पेपर फोल्डिंग है, जो कि बहुत इजी होता है, ये भी कर सकते हो। हमारा लास्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा फिगर कंप्लीशन, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगता है फिगर कंप्लीशन में, नहीं बोलूँगा कि इजी होता है, लेकिन करोगे तो कर जाओगे, ठीक है। आपको दिखा दिया मैंने रीजनिंग, मैंने दिखा दिया आपको कि वर्बल रीजनिंग से मैंने दिखा रखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने बताया 5 नंबर, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से, मतलब 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर दिख रहे हैं आपको। हो सकता है इससे क्वेश्चन कम भी हो जाए, हो सकता है इससे क्वेश्चन बढ़ भी जाए, आपको दिखा दिया है। और यहाँ मैंने आपको दिखाया कम से कम, मैंने आपको दिखाया कि 30 से 32 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। तो पहले आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है वर्बल रीजनिंग का, फिर आपको जाना है आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के पास में, ठीक है। तो पहले आपसे बोल रहा हूँ कि बहुत ईजी होता है, आप बड़े आराम से कर जाओगे उसको। आपको पहले आपको ये बार करना है, पूरा जो मैंने लिख रखे हैं आपको वही टॉपिक करने हैं, आराम से बनाने हैं, ठीक है। बात करते हैं कि आपको पता चलेगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट, लेकिन टॉपिक पढ़ें कहाँ से, ठीक है। उसके बाद बता देता हूँ मैं आपको एक बार, चलते हैं आगे की ओर। देखो भाई मैंने बस आपको बता रखा है, आपको सिलेबस आपको कहाँ से करना है, मैंने आपको दिखा रखा है कि एक टॉपिक बता रखा है, एक टॉपिक आपको कहाँ से करना है, कि आपको पढ़ना है रिलेशन पढ़ना है, तो कहाँ से पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हो। पूरा बैच दे रखा है मैंने आपको, ये वाली वीडियो आप देख लेना, चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, ये वाली सब दिखा रखा है मैंने इसके अंदर, मेरे नंबर कैसे इतने आए थे और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और मैंने बता रखा है, समझ लो बिल्कुल फ्री बताया कि आप जो नहीं है कि आप कहीं से बैच लोगे कुछ भी करोगे, बता रखा है सिलेबस कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिविजन कैसे करना है, ठीक है। इसको वीडियो को 2000 लोग अगर देख चुके हैं लगभग, तो किसी ने देखी हो तो इसको भाई बेनिफिट ही हुआ होगा। बाकी आप कमेंट में देख सकते हो, कमेंट भी आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो में क्या बताया है, लोगों को बेनिफिट किया है या नहीं किया है। इस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगी, वहाँ से पहुंच जाओगे वीडियो देखने के पहले। बस बोलूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद ही आप तैयारी शुरू करना रीजनिंग के बारे में, ठीक है। पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको जो वीडियो देख रहे हो वो आप देख ली होगी आपने, देन आप जा सकते हो रीजनिंग की तैयारी को लेके, तो आराम से आप स्कोर कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ आपको रीजनिंग में आपको स्कोर लेके चलना है 40 आउट ऑफ 40, तभी सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हो। इस टाइम पे हमारा जो मैसेज सर से हमारा समझ लो कि चल रहा है हमारा जो कॉम्पिटिशन, उस हिसाब से आपको पूरा नंबर लेके चलना पड़ेगा रीजनिंग के अंदर। तो आप बात कर लेते हैं आगे हमारा क्या है। आगे भाई वीडियो खत्म हो चुका है, वीडियो यहीं तक, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे क्या कहते हैं टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भाई कर देना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।